तो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ाया था, तो आज का टॉपिक हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो होगा ही, लेकिन उसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप होगा। तो सेकंड टाइप का हमने पिछले वीडियो में और पिछले जो पढ़ाए गए हैं उनमें बता दिए हैं कि सेकंड टाइप की जो वाक्य आते हैं तो उसमें क्या मतलब क्या सबूत होता है कि ये सेकंड टाइप है ना। वीडियो में क्या सबूत है कि ये सेकंड टाइप है। तो कभी भी अगर कोई बात हो रही हो, कभी भी अगर कोई बात हो रही हो तो उन बातों के बीच में अगर क्यों, कब, कहां, किसे, कितना आ गया, आ जाता है अगर ये सब, तो समझ लीजिए कि वह वाक्य कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइप। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक, शुरुआती में अगर क्या लगा दिया आपने तो इंट्रोगेटिव वो फर्स्ट टाइप कहलाएगा, और उसके बाद एक बात वो होता है जो बात करते समय फिर बीच में अपने क्यों कहा, जैसे हो गया कि ये पहलवान आज सुबह से कितना दूध पीते रहे हैं। देखो बीच में कितना आ गया ना, ये बीच में कितना आ गया। लेकिन अगर यही होता क्या ये पहलवान आज सुबह से दूध पीते रहे हैं, तो देखिए क्या अगर शुरुआत में आ जाता तो इंट्रोगेटिव ये भी होता, लेकिन फर्स्ट टाइप का है ना। इसमें बीच में कितना आ गया, क्यों आ जाए, कब आ जाए, अगर वाक्यों के बीच में आ जा रहा है तो कौन सा बनेगा वाक्य, इंट्रोगेटिव बनेगा, लेकिन सेकंड टाइप। समझ में आ गया ना, ये बात है। तो उसको जैसे हम लोग फर्स्ट टाइप बना रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा रहे थे, हैव लगा रहे थे ना कल। लेकिन अब इसको जब बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद से हैव लगाएंगे। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हो गया कितना दूध, क्वेश्चन वर्ड हो गया ना, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो सबसे पहले कितना क्या लिखेंगे, हाउ मच यूज करेंगे। अरे दूध को गिन तो सकते नहीं है, अगर गिन लेते हम लोग तो इसको हाउ मैनी कर देते, लेकिन तो मात्रा है ना इसकी, है ना, नापने वाली चीज है, तो हम लोग हाउ मच यूज करेंगे। समझ में आ गया ना। नापने तोलने वाली जो चीज होगी उसको हम लोग हाउ मच से यूज करेंगे, और जो गिनती वाली चीजें होंगी उसके लिए हाउ मैनी यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो इतना के लिए हाउ मच, और इसके साथ में ये भी आ जाएगा, क्वेश्चन में दोनों है, कितना दूध। समझ में आ गया ना, कितना दूध। तो हाउ मच मिल्क हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। समझ में आया ना इतना। अब दोनों में से है, जब में से एक लगाना है, कौन सा लगाएंगे, तो देखेंगे काम क्या हो रहा है, पीने का काम क्या हो रहा है, पीने का ही हो रहा है ना। तो पीने का जो काम होता है उसी को बोलेंगे मेन वर्ब। और ये काम कौन कर रहा है, ये पहलवान कर रहा है, खाली पहलवान नहीं, ये पहलवान कर रहे हैं। तो ये के लिए लगाएंगे क्या चीज, दीज लगाते हैं, है ना। और पहलवान की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हो गया ना। अब देखिए, हाँ एक चीज तो छूट गया, हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो हम लोग अभी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, तो बहुत है ना पहलवान, तो क्या लगाएंगे, हैव दिस रेस्लर हो गया, ठीक हो गया। हाउ मच मिल्क हैज दिस रेस्लर। अब देखो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हो गई हाउ मच मिल्क, ठीक है, हमने ये लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा दिस रेस्लर हो गया। फिर उसका बीन लगाएंगे ना, यहाँ क्या कर देंगे, बीन लगाएंगे। समझ में आ रहा है, बीन लगाएंगे। बीन के बाद फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या देखेंगे, काम क्या हो रहा है, पीने का। तो पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक हो गया ना। आईएनजी लगाना है उसमें, कह रहा है ना आईएनजी, ड्रिंकिंग हो गया। अब क्या ड्रिंकिंग करेंगे, कह रहा है क्या ड्रिंकिंग करेंगे, दूध। तो यहाँ पे अब यहाँ पर हो गया ना, ड्रिंकिंग हो गया, यहाँ पे मिल्क में आ गया। अब बचा क्या, दूध का अंग्रेजी हो गया आज सुबह से, तो कर लेंगे टुडे सिंस मॉर्निंग, यार हो जाएगा सिंस मॉर्निंग टुडे। क्वेश्चन मार्क, समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया। हाउ मच मिल्क हैव दिस रेस्लर बीन ड्रिंकिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। समझ में आ गया ना। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हो गया कह रहा कि ये पहलवान आज सुबह से कितना दूध पीते रहे हैं। आपको अगर जब बीच में कितना, क्यों, कब, कहाँ मिले तो ये पहचान लेना है कि ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का है। तो जब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होता है, कोई भी टेंस का वाक्य हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो, अगर बीच में क्यों, कहाँ, कब, किसे, कितना अगर कह दे रहा है तो आप लोगों को समझ लेना है कि वो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो जिन शब्दों से प्रश्न उत्पन्न हो रहा है उसी का लिखिए। जैसे क्यों, कहाँ, कब, कोई बात कर रहे हैं, अगर उसमें अगर आप क्यों, कहाँ, कब, किसे, कितना यूज नहीं करते हैं तो आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी सबसे पहले लिख लिया। तो देखिए कह रहा है कितना दूर, है ना, तो उसी का डायरेक्ट लिख लिया गया यहाँ पे हाउ मच मिल्क। समझ आ गया इतना। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने कहा ना ये रोड है, अगर रोड से गड़बड़ हो जाओगे तो खाई में चले जाओगे, है कि नहीं। घर से कोचिंग आते हैं आप लोग तो एक निश्चित रोड बना उस पे आते हो ना, ये तो है नहीं कि जंगल वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, नहीं ना, तो निश्चित रोड है। तो देखिए उसी रोड पे चलेंगे लोग। सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड कैसे ढूंढना है हमने आपको समझा दिया इसमें, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हैज लगा देंगे सब इससे पहले, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो हैव लगा देंगे। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। हमने कहा था काम ढूंढ लो, काम ढूंढने के बाद देखो करने वाला वो सब्जेक्ट होता है। तो पीने का काम हुआ तो यानी मेन वर्ब, ये पीने का काम कौन कर रहा है, ये पहलवान, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये पहलवान सब्जेक्ट निकले तो ये एक वचन हो रहा है कि बहुवचन हो रहे हैं, बहुवचन हो रहे हैं। तो बहुवचन हो रहे हैं तो हम लोग हैव लगाएंगे कि हैव लगाएंगे तो हैव लग गया। अब ये पहलवान के लिए दिस रसलर हो गया, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बीन लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन है, बीन लग जाएगा, ये रूल में है, क्लियर। उसका फिर कह रहा है मेन वर्ब का अंग्रेजी खोजो, तो मेन वर्ब का पीने का निकाले थे आप लोग। तो पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक। ड्रिंक में एनजी जोड़ दीजिए, हो जाएगा ड्रिंकिंग, क्लियर। अब बचा ऑब्जेक्ट, तो पी क्या रहे हैं ये लोग, क्या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मिल्क। तो ऊपर हमारा क्वेश्चन वर्ड में ही आ गया है वो। अब जब कुछ नहीं बच रहा है तो समय बच रहा है आज सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग टुडे। समझ में आ गया ना, बस सेंटेंस में। तो किताब आपके पास है ग्रामर की, ठीक है ना, वही काका वाली हाई स्कूल इंटर 9th जो भी किसी क्लास की हो, तो थोड़ा सा निकाल करके जहाँ से पढ़ा रहे हैं वही निकाल कर बनाइए ना, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो बनवाया जा रहा है तो आप उससे रिलेटेड सेंटेंस घर पे जा करके और आप लोग क्या कीजिए, ग्रामर की किताब निकालिए और उसमें से बना करके प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ दिक्कत हो रहा है बताते रहिए, क्लियर कराते रहेंगे। तुम्हें 3 दिन से कौन भूगोल पढ़ा रहा है, देखिए कह रहा है कौन आया ना बीच में, क्यों, कौन, कौन आ गया। शुरुआत में क्या होता तो फर्स्ट टाइप का होता, लेकिन बीच में आ गया कौन, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो कौन की अंग्रेजी थोड़ा तो बाबू आप लोग को मालूम होना चाहिए, हो जाएगा हु, हो गया ना। हु लगने के बाद क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्या है, हैज लगाएंगे, हाँ। कह रहा है कि कौन पढ़ा रहा है, ऐसे बना सकते हैं, देखिए हु हो गया, अब लगाएंगे हैज, ठीक। हु हैज लगाएंगे ना, हु हैज सब्जेक्ट है ही नहीं। कह रहा है कौन पढ़ा रहा है, कोई पढ़ाने वाला है नहीं सर। पढ़ाने वाला काम कोई इसमें कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग ये हु लगाएंगे कौन के लिए और हैज लगा दीजिए, और सब्जेक्ट है नहीं तो हु हैज बीन। समझ में आया, सब्जेक्ट नहीं तो हु हैज बीन आया समझ में। देखिए कौन के लिए लग गया, हैज लग गया, यहाँ पे पता ही नहीं है, तो अब सब्जेक्ट है ही नहीं, कौन पढ़ा रहा है तो बीन लगा देंगे डायरेक्टली, तो हु हैज बीन। अब देखिए बीन के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब। ये रूल पे चलते रहो आप लोग। अब क्या है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना ना, तो पढ़ाने का अंग्रेजी होता है टीच, और पढ़ने के लिए रीड होता है, स्टडी होता है, पढ़ने के लिए टीच। तो हो जाएगा हु हैज बीन टीच, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचिंग। अब किसको, तुम्हें, तो ये लगा देंगे यू। अब ये तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, देखो हमने कहा सब्जेक्ट निकालने के लिए काम ढूंढो पढ़ाने का, पढ़ाने वाला कोई है नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हो जाएगा हु हैज बीन टीचिंग यू, ठीक है। अब बचा क्या, 3 दिन से, तो 3 दिन पता नहीं अनिश्चित भूगोल भी तो है, हाँ भूगोल। अच्छा पढ़ाएंगे, टीचिंग क्या है, क्या पढ़ा रहा है, टीचिंग यू। अब देखो क्या पढ़ा रहा है, तो भूगोल, तो भूगोल के लिए क्या हो जाएगा, जियोग्राफी।
जियोग्राफी हो गया। समझ में आएगा ना, भूगोल क्लियर हो जाएगा, जियोग्राफी। अब 3 दिन से तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फॉर लगाएंगे और 3 के लिए लिखेंगे 3 डेज क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? यस सर। हु हैज बीन टीचिंग यू जियोग्राफी फॉर 3 days। बस हो गया। लग रहा है कि तुम एक सप्ताह से क्या करते रहे हो, ठीक? तुम एक सप्ताह से क्या करते रहे हो, इसमें भी क्या ढूंढना है, देखिए देखिए बीच में क्यों कहाँ है, क्या है, तो क्या, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, वाट लगाएंगे ना, क्या वाट हो गया क्या के लिए। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। सब्जेक्ट में देखो करने के लिए कौन कह रहा है, करने के लिए कौन है, तुम कह रहा है ना, तो सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के लिए हम लोग क्या हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। समझ में है ना, देखो सब्जेक्ट तो यहाँ पर पड़ा है ना, अभी यही लगाना है, ये नहीं कि ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। अपनी मर्जी से कुछ मत करो, जैसा जो रूल कह रहा है वैसे बनाते जाएंगे, ठीक? हाँ, अपने मर्जी से करो तो गड़बड़ होगा शुरुआत में। तो व्हाट हैव, अब देखिए सब्जेक्ट है यू, आ रहा समझ में, व्हाट हैव यू, अब देखिए बीन, सब्जेक्ट तो बीन है। अब देखो मेन वर्ब क्या है, करते करते के लिए डू होता है, एंड जोड़ देंगे डूइंग हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब बचा क्या, एक सप्ताह से, तो एक सप्ताह पता नहीं, अनिश्चित होता है ना, कोई क्लियर नहीं है, तो क्या करेंगे, पर लगाएंगे और ए बी पूरा भी क्लियर। यस सर।